और ये रहा मथुरा की सुबह का नज़ारा। तकरीबन सुबह 6:15 बजे हम निकल पड़े थे श्री द्वारकाधीश मंदिर में मंगला आरती में शामिल होने के लिए। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम श्री कृष्ण जन्मस्थली गए थे और ये उसके अगले ही दिन सुबह का नज़ारा है। ये विश्राम घाट से अंदर बाज़ार की तरफ जाते ही हमको श्री द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पे मिलता है। और सावधानी से जाइएगा, यहाँ पे बंदर आपको काफ़ी भारी मात्रा में मिलेंगे। कोई भी खाने पीने का सामान, अपना मोबाइल फ़ोन, अपने ग्लासेस का बहुत ध्यान रखिएगा। और ये रहा प्रवेश द्वार श्री द्वारकाधीश मंदिर का। यहाँ पे अंदर जाते ही आपको ऐसी शांति की अनुभूति होगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ की अंदर की कारीगरी, नक्काशी और जिस तरह से आप देख सकते हो सीलिंग्स पे जो पेंटिंग्स हैं श्री कृष्ण के जीवन से जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनको लेके सारे वहाँ पे ऊपर सीलिंग पे वो सारी ड्राइंग्स की गई हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पे देख के ऐसे लगता है कि सुबह सुबह पूरा मथुरा उमड़ पड़ा है मंगला आरती के लिए। ऐसे ही लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। जेंट्स की लाइन अलग लगती है, महिलाओं के लिए लाइन अलग लगती है वहाँ पे। वैसे तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, बट क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ़ोन्स वगैरह लेके गए थे तो फिर मैंने कहा चलो मैं मौका क्यों छोड़ूं, मैं भी कुछ क्लिप्स लेके आती हूँ अपनी सब लोगों को दिखाने के लिए। ये मंगला आरती होने के बाद का नज़ारा है। मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होती है और उसके बाद श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक आंटी जी से। वो मुझे बता रही थी कि बच्चों को मंदिर जाना चाहिए लेकिन आजकल माँ बाप लेके नहीं जाते। और ये वो समय जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए थे, श्री द्वारकानाथ के दर्शन आपके लिए। और ये राधा रानी, कहते हैं यहाँ पे श्री कृष्ण के द्वारकानाथ रूप की पूजा की जाती है और यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा रानी इन दोनों को साथ में पूजा जाता है। राधा रानी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। सुबह 7 बजे के बाद जब उनका कपाट बंद होते हैं, श्रृंगार के बाद फिर से कपाट खुलते हैं, उसके बाद उनका भोग लगता है और उसके बाद वो 10:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। उसके बाद वो शाम को 4 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे तक खुला रहता है और शाम की शयन आरती के बाद बंद हो जाता है। इस मंदिर की स्थापना 1814 में हुई थी और इसको सेठ गोकुलदास ने बनवाया था, जो कि ग्वालियर स्टेट के खजांची थे। और वहाँ से निकल के हम सीधे विश्राम घाट से होते हुए पहुँचते हैं यमुना घाट। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था उसके बाद वो इसी घाट पे आके उन्होंने विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। और ये है यमुना नदी। सुबह 7 बजे यहाँ पे आरती होती है और अगर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं आप यहाँ पे बोट राइड का भी आनंद उठा सकते हैं। हमने तो नहीं करी, पर 20 से 50 रुपए लगते हैं और पूरी यमुना नदी की बोट राइड करा के आपको लेके आते हैं। लोग यहाँ पे स्नान करने को काफ़ी महत्व देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से निकल के हम सीधे पहुँचे ब्रजवासी। मथुरा में आके अगर वहाँ की कचौड़ी और जलेबी नहीं खाई तो बेकार है। और यहाँ जलेबी के साथ में आलू की तरी वाली सब्ज़ी दी जाती है। अब जहाँ आपको लेके चल रहे हैं, आपने कम सुना होगा इनके बारे में। ये हैं भूतेश्वर महादेव। मथुरा में इनका काफ़ी बड़ा मंदिर स्थित है और इसको काफ़ी मान्यता प्राप्त है। कहते हैं कि एक समय में मथुरा में दैत्यों का काफ़ी आतंक था और शत्रुघ्न जो थे श्री राम के छोटे भाई, उन्होंने मधु नाम के राक्षस का विनाश किया था और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पे कहा जाता है कि जो भूतेश्वर महादेव है उनका नाम भूतेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि वो भूतों का, दैत्यों का, इनका नाश करते हैं। देव की पूजा हो और हमारे नंदी महाराज की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए गाइस, अब अभी हम लोगों ने क्या करा, भूतेश्वर महादेव मंदिर में हम हैं, वहाँ शिव जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ, ये शक्तिपीठ भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51 शक्तिपीठों में से ये 11वां शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती के केश गिरे थे। तो आइए अब हम देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं नीचे। और इस तरह से नीचे जाके
ये बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत ध्यान से उतरिएगा। नीचे ही कात्यायनी माता का मंदिर है, जहाँ पे आपको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, में श्री द्वारकाधीश मंदिर और कृष्ण जन्मस्थली के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, पर ये मंदिर शायद एक ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम भी जब गए तभी हमने जब इसके बारे में पढ़ा और हमको लोगों ने बताया, तो हम इसके दर्शन करने गए। और ये कुछ झलकियाँ हमने बाकी समय मथुरा में क्या किया। वहाँ का स्ट्रीट फूड कहते हैं कि काफ़ी अमेजिंग है, हमने सुना था खाली। इस बार हमने ट्राई भी किया वहाँ के गोलगप्पे, दही पापड़ी, कचौड़ी, जलेबी, जलेबी के साथ में तरी वाली सब्ज़ी का मिलना। और कचौड़ियाँ तो खैर यहाँ की बहुत फेमस हैं। और यहाँ के पेड़े